धरा बाकी सजनी। थोड़ा बेस ऊपर कर लो भैया, हल्का सा आवाज को बैठा रहा है, इसको खोल नहीं सकते क्योंकि सीटी करेगा। धीर धरा बाकी सजनी, दिन दिन बितावा रजनी। धीर धरा बाकी सजनी, दिन दिन बितावा रजनी। वही है सिया के अब विवाह संग रघुबर जी। वही है सिया के अब विवाह संग रघुबर जी के। वही है सिया के अब विवाह संग रघुबर जी के। अच्छा, इतना तोता तोती आपस में बतिया रहे थे और सीता मैया उधर से ही आ रही थी। गौरी पूजी लौटी सिया, सुनी बात खुशी जिया। मैं जो सोच रही थी हमारे राम जी दूल्हा बने, तोता यही कह रहा है, बड़ा अच्छा है। गौरी पूजी लौटी सिया, सुनी बात खुशी जिया। अरे लिया है बहलिया भूलवाए संग रघुबर जी। लिया है बहलिया भूलवाए संग रघुबर जी के। लिया है बहलिया भूलवाए संग रघुबर जी के। अरे पंछी की जुगल जोड़ी और सिया ने दिया है तोड़ी। लिया है सुगनमा पकड़ाई संगमा रघुबर जी के। तोते को सीता मैया ने पकड़वा लिया। बहुत पुरानी लाइन है सेठ जी, आपके जमाने की होगी लगभग ये, लेकिन तोती जंगल में कह रही, मोरे सुगनवा रे तोरे करनवा जियरा उड़ उड़ जा। हरिओम। जय श्री राम। अपने तोते के कहीं कुछ बंद हो रहा है। जय श्री राम, श्री सीताराम। हाँ, अब सही है। मोरे सुगनवा रे तोरे करनवा जियरा उड़ उड़ जा। तोती कहती, हरि लई जा पिया का जो हमरे। अरे जीवन भरना सुख पाई। हरि लई जा पिया का जो हमरे। जीवन भरना सुख पाई। हरि लई का सया का जो हमरे। अरे मोरे सुगनवा तोरे करनवा। सुगनवा तोरे करनवा। सच्चे कहनवा रे तोरे करनवा जियरा सच्चे कहनवा रे तोरे करनवा जियरा उड़ उड़ जा। मोरे सुगनवा रे तोरे करनवा जियरा। तोती विलाप कर रही है, कहती है, सर दई मारू पत्थर पटक के असैया की सुधिना पाई। सर दई मारू पत्थर पटक के। रो रो करके तोती विलाप करती है। बच्चे को पेट में थी, बच्चा था, जन्म दिया और तोती मर गई। विलाप करती करती मर गई। और इधर तोता पिंजड़े में बंद किया जानकी मैया ने, वो कह रहा है, अरे तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा। करमवा एक दिन हो गई का परे। हे सीता, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना भक्तजनों, एक एक बिंदु पर आपको जानकारी मिलेगी। तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा। करमवा एक दिन हो गई का परे। वो कह रहा है तोता, जैसे पत्नी मोर विपिन मां तड़पे राति दिनवा। सब कारण बस होता है भक्त सज्जनों। जैसे पत्नी मोर विपिन में तड़पे राति दिनवा, और वैसे तू भटक भूबन बन क्यों न होए गहनवा। मेरा श्राप है, तुम भी बन जाओगी। और छुट्टी है रामचंद्र जी, छुट्टी है रामचंद्र जी दशरथ केर ललनवा। करमवा एक दिन हो गए कारे, चौथा कहे सिया से माता मोर कहनवा। करमवा एक
हो गई कापरे, ओ एक दिन हो गई कापरे। तोता कहे सिया से, तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा, रमवा एक दिन हो गई कापरे। तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा, रमवा एक दिन हो गई कापरे। अरे तोता गई के श्राप सिया के सुरपुर कीन पयनवा, तोता भी मर गया। अब पति वियोग माँ तोती मर गए, बन माँ तोड़ी ललनवा, दोनों मर गए। और वही तोता तोती हैं जो राम जी की जब जानकी जी लौट करके आई तो कहा कि हमारी पत्नी होती इतने दिन लंका में तो मैं तो छोड़ देता, रख थोड़ी लेता। धोबी धोबैन हुई के दूनौलीन जन्मवा, धोबी धोबैन हुई के दूनौलीन जन्मवा, कर्मवा एक दिन भो गई कापरे। धोबी धोबैन हुई के दूनौलीन जन्मवा, हरि बोल। एक दिन हो गई, एक दिन भो गई कापरे, ओ एक दिन हो गई कापरे। तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा, रमवा एक दिन हो गई कापरे। तोता कहे सिया से माना मोर कहनवा, रमवा एक दिन हो गई कापरे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। तो भैया तोता तोती इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि राम जी के विवाह के सगुन विचारक हैं। समझ में आ गया? आया हो तो एक बार जोरदार तालियां सभी की बन जाए कि विवाह में जानकारी आपको मिली है, हैं? तो सभा में जब बैठिए कथा वार्ता में तो विवाह में जब बैठा करिए तो नहीं, बीच में कोई साउंड बंद हो रहा है, इसमें हवा की बात नहीं है, ये हवा जैसी बात नहीं है, कोई साउंड छोड़ रहा है बेटा। हाँ, चूंकि हम लोगों को आज पहला दिन थोड़ी चल रहा है कार्यक्रम में, तो आज 7वां दिन है, नहीं होता तो क्यों कहते। देखिए अब चला है। जय श्री राम। भक्तों, तो विवाह की प्रक्रिया पर इतना ही चर्चा केवल देना है आपको। यहाँ भगवान कन्हैया जी रुक्मिणी माता से प्रथम विवाह करते हैं। चिट्ठी लिखी माता ने, मन ही मन भगवान को अपना पति मानती हैं। भीष्मक जी की बेटी है रुक्मिणी मैया। अब कहती हैं, प्रभु असंतोषो सकल लोकान नापनो तिसुरेश्वरा, अकिंचनोऽपि संतुष्टा भावो मां तृष्णात् परा, असंतुष्टो सकल लोकान। हे प्रभु, मैं आपसे मन से अपना पति आपको मान चुकी हूं। और रुक्मिणी मैया का भाई है शिशुपाल। 6 बेटे महाराज भीष्मक को, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माली, रुक्मकेशी, ये सब। देखो फिर छोड़ रहा है, फिर बंद हो गया। हरिओम। छह बेटे हैं और रुक्मी नहीं चाहता कि रुक्मिणी मैया का विवाह कृष्ण के साथ हो। रणछोड़ मानता है उनको। बोलो जय श्री राधे। एक दिन पिता ने कहा कन्हैया से विवाह कर दो, तो बड़ा क्रोधित हुआ। नहीं नहीं, उससे तो नहीं करूंगा विवाह, आज जाके विवाह से ढूंढ ले आऊंगा, नया विवाह ढूंढूं। कहाँ ढूंढोगे? दौड़ा दौड़ा सुबह गया, शाम को विवाह तय करके आ गया। पिताजी चिंता न करो, परसों आ रही बारात। कहाँ तय कर दिया भैया? बोले जेदी नरेश दम घोष पुत्र शिशुपाल के यहाँ विवाह तय किया है। शिशुपाल दूल्हा बन करके आया। मैया को पता चला कहीं ऐसा ना हो कि विवाह हो जाए और कन्हैया जी बाकी रह जाए। चिट्ठी लिख डाली, प्रभु मन ही मन आपको मानती हूँ, आपके गुणानुवाद सुन करके मन बड़ा प्रसन्न है, आप ही को विवाह करूंगी। जन्म जन्म लग रगर हमारी, और बरो संभुनत रहूं
कुंवारी, विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी प्रभु। बोलो रुक्मिणी मैया की। भगवान के पास चिट्ठी लेकर ब्राह्मण को लेकर के भेजी। ब्राह्मण देवता आए, चिट्ठी लेकर घर में प्रवेश किया। कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो पढ़ो। कान्हा बोले तुम ही पढ़ दो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोला एक गुप्त पत्र है महाराज, सबका नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से आज तक हमने कुछ नहीं छुपाया, पढ़ो। और जब पत्र पढ़ा कि विवाह तुमसे करना, तो भगवान ने भी कह दिया रुक्मिणी तुम्हारा चरित्र संतोष से सुन सुन करके मैं भी तुम्हारा दीवाना ही हो गया हूं। श्रुत्वा गुणान कथने सुंदर शूनुकांते। प्रभु विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं होगा। परसों बारात आ रही, चुपके से आओ, हमें भगा के लेके चलो, हैं? अपने बहादुरी का शुल्क दो, विवाह करो। भगवान बोले चिंता मत करो। सुबह भाई भगवान ने घोड़े सजाए, 4 घोड़े उच्च स्त्रवा के समान, मेध पुष्प बलाहक और सुग्रीव नाम के घोड़े लगे, सौदर्थ नाम के। रथ पर कन्हैया सवार भय खटपट करते पंडित जी के साथ निकल गए। दाऊ जी निकले, बोले ये कहां चले गए कान्हा? एक बोला भैया बहुत तो नहीं जानता। द्वारपाल ने कहा हाँ एक बात है, कुंदनपुर से एक पंडित जी आए थे, और जब कुंदनपुर का नाम सुना तो दाऊ जी जान गए कि वहां से शिशुपाल बारात लेकर के जा रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर होगी। दाऊ जी ने भी अपनी सेना तैयार करी और लेकर के चल पड़े कुंदनपुर के लिए। यहाँ कन्हैया पहुंचे और शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। बोलो जय श्री राधे। बहनों ध्यान दें, आप सब ध्यान दें। यहाँ बारात लेकर शिशुपाल आ रहा है, कन्हैया आगे पहुंच गए। बारात के लिए सगाई का सामान आ रहा था, कान्हा आगे मिल गए। लोगों को लगा दूल्हा यही है। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, चढ़ गई मदन गोपाल की। बोलो जय जय श्री राधे। कुंदनपुर वासे बड़े सुखी भई, अरे भैया कितना सुंदर दूल्हा है। और जब पतो चला कि दूल्हा ना है, दूल्हा कोई और है, तो बेचारे सर लटका लिए, न जाने कैसा होगा। मंदिर में रुक्मिणी मैया बैठी है, दुर्गा मैया से भवानी मैया से वंदना कर रही, कह रही मैया जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदनो आनंद माता, जय गजबदनो आनंद माता, जगत जननी दामिन दुखदाता, जगत जननी दामिन दुखदाता, नहीं तब आदि माधे अवसान, नहीं तहरादि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारिणी, भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वगस विहारिणी, विमोहनी स्वबस बिहारिणी, मोर मनोरथ जानहुनी मोर मनोरथ जानहुनी मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर रही, पसन हो सदा फूल सही के, बस हो सदा फूल सबही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हे माँ, मेरी मन की कामना आप जानती हो। जिन माताओं के घर में पति पत्नी से न बनती हो,
ये मानस की 4-5 चौपाइयाँ ये गाया करेंगी तो पति पत्नी में झगड़ा कम हो जाए। नहीं मिलेगा तो आप ढूंढ लीजिएगा, भगवान के विवाह के समय का प्रसंग है। जो पत्नी नित्य इस 4-5 चौपाइयों का जाप करेगी उसके घर में पति से कलह नहीं होगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। शुद्धता पवित्रता से करिएगा, मंत्र है सभी। अर्थात मैया ने कहा, माँ मैं जो चाहती हूं आप जानती हैं। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहिरा चौ मिलहि सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हे रुक्मिणी चिंता मत करो, तुम्हें वही वर मिलेगा। यहाँ मैया मन में सोच रही थी, मंदिर में खड़े खड़े, दुर्भगाए न धाता नयनुकूलो महेश्वरा देवाबा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। मन में उथल पुथल मची थी। इतने में कन्हैया को देख लिया, हाथ हिलाया। कन्हैया ने चिंता मत करो, हम आ गए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चिंता ना करो। कन्हैया जी लेकर के चल पड़े, रथ लाया, पकड़ा, हाथ पकड़ के चले। और जो सिपाही लगे हैं रक्षा में रुक्मिणी मैया के, वो देख रहे हैं, देखो देखो कितनी सुंदर दुल्हन है, क्या सुंदर दूल्हा है, कितनी बढ़िया चाल चल रहे हैं, क्या कपड़े पहन रखे हैं, घोड़े पर सवार हो गए। ओह कितना सुंदर घोड़ा, देख रहे हो। और रथ पर कन्हैया बैठ गए, लेकर के रफू चक्कर रह गए। द्वारपाल जितने खड़े थे सब बोले, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं रुक्मिणी मैया की रक्षा में? तो बोला, ले गए ले गए ले गए। दौड़ पड़े सब पीछे पीछे। इधर जब कन्हैया को घेरा शिशुपाल ने अपनी सेना से, पकड़ लो जकड़ लो, काला वाला कलूटा ये बहुत कम मिलता है, अकेले नहीं मिलता कभी। डर इससे नहीं लगता, डर तो लगता है वो हल मूसल वाले से, इसका बड़ा वाला भैया। आज वो नहीं है, ये काला अकेला मिल गया, जब पकड़ लो इसको। और जैसे घेरा बनाया तैसे पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दाऊ जी हल मूसल लेकर के आ पड़े। सारी सेना भाग खड़ी भी, भागो रे भैया, आ गयो हल मुसल वाला, अब छोड़ने वाला ना है। युद्ध भया, सबको संहार किया। और कन्हैया जी ने उठा के तलवार रख दी रुक्मी के सर पर। रुक्मिणी मैया बोली, क्या कर रहे हो प्रभु, मेरा भाई है, हैं? मम अग्रज है ये, इसका वध ना करें प्रभु। लेकर के आए। दाऊ जी बोले, कन्हैया अभी विवाह भया नहीं थारो, और साले का सर मोड़ने लग गया, ये नाई का काम कब से शुरू कर दियो भैया। तो कन्हैया बोले, भैया दाऊ अभी तो मत डांट, कम से कम मेरे दूल्हा हूं, दूल्हे को बारात में तो मत डांटो, कम से कम इतना तो। यहाँ लेकर के आए और खूब बढ़िया विधि विधान से भगवान ने रुक्मिणी मैया से विवाह संपन्न किया। प्रथम विवाह, और एक विवाह भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ था, एक एक विवाह भगवान के सुनिएगा। पहला विवाह किसके साथ? रुक्मिणी मैया के साथ। और दूसरा विवाह सत्राजित की बेटी हैं? वाह, ताली बजाइए चंद बच्चों के लिए। इन लोगों को कथा में रुचि है, बच्चों को। सत्राजित नाम का राजा है, जिसने चोरी लगा दी भगवान को मणि की, श्यामंतक मणि की चोरी लगा दी। ये चोर है, अभी तक माखन दही चोरी करता था, अब मणि चोरी करने लगा। भगवान को लगा बड़ी बदनामी हो रही है, जन्म से चोरे कहा जाऊंगा। तो वो मणि ढूंढने भगवान निकले, जामुन जी की गुफा में पहुंच गए, जहां जामुन जी की बेटी मणि लेकर खेल रही थी, जामुनती। अब मणि भगवान ने लेना चाहा तो जामुन से युद्ध किया, 27 दिन तक बाद में हराया। तो पता चला, जामुन तो बोला, प्रभु जान गया मैं, आप मेरे प्रभु हैं, राम हैं। मणि बिटिया को दे दिया है, बिटिया का सामान लिया नहीं जाता। प्रभु एक काम करो, अगर मणि लेना हो तो बिटिया ले जाओ, इससे विवाह करो। भगवान बोले, अब यही रह गया, भालू से विवाह करें। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे।
अच्छा एक काम भगवान ने विवाह तो भालू से कर लिया, एक चद्दर लेकर के उड़ाया, चलो चलो मैं जो कहूंगा सर हिलाती रहना तुम। रुक्मिणी मैया के पास ले आए, देखो रुक्मिणी देखो देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर दुल्हन ले आया हूं, तुमसे ज्यादा सुंदर है। अब कौन नारी होगी अपनी सुंदरता और किसी की बड़ाई की जाए तो खुश हो जाए। रुक्मिणी मैया बोली प्रभु हमारे ज्यादा सुंदर हो ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ ये हो सकता है हमारे जितनी सुंदर हो। तो लक्ष्मी माँ से कहलवा दिया कि हमारे जितनी सुंदर हो। तो भालू की बिटिया जो थी रुक्मिणी मैया की जितनी सुंदर हो गई। बोल रुक्मिणी मैया की। फिर छोड़ गया साउंड, देखो कौन सा है, चेक करो, छोड़ दिया मौके पर, जब आएगा तो बताऊंगा चल रहा है। 12 शायद बंद हो रहा है, अब आया है। अरे तुम नहीं जानोगे तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूं साउंड वाला है, तुमको तो पता होना चाहिए कहां से बंद हो रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा भाई। डॉक्टर बताएगा रोग कहां है, मरीज थोड़ी कहेगा। तो एक विवाह तो जामवंती के साथ संपन्न किया भगवान ने, और जब मणि लेकर के सत्राजित को सौंपा कि मणि ले लो, तो मणि दे करके जब मणि मिली तो सत्राजित लज्जित हुआ, बोला प्रभु ये दुनिया हमको गालियां देगी कि भगवान को हमने चोरी लगाई थी, इसलिए काम करो हमसे संबंध कर लो, मेरे समधि बन जाओ, मेरे दामाद बन जाओगे तो दुनिया हमको गालियां नहीं देगी। तो सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान ने एक विवाह संपन्न किया। एक बार इंद्रप्रस्थ भगवान आए पांडवों से सेवा करवाने, थे एक बिटिया तपस्या कर रही थी यमुना तट पर, सविता की दुहिता कालिंदी भगवान को बर रूप में पाना चाहती थी। भगवान पहुंच गए, वहां भी एक विवाह हुआ कालिंदी के साथ। पांडव बोले बारे कन्हैया तेरी तो इस समय राजरेखा बड़ी बढ़िया चल रही भैया, जहां जाता है तेरा विवाह है जाता है, हैं? एक बिंदु अनबिंदु नाम के 2 भाई थे, उनकी बहन में त्रिविंदा शर्त थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। भगवान ने बैलों को ना था, एक विवाह संपन्न किया। मछली की आंख का निशाना करके भगवान ने एक विवाह लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ विवाह किया था। कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। एक एक करके 8 विवाह भय हैं, और एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 विवाह संपन्न किए थे। नरकासुर नाम का दानव था, उसे मार करके जिस राज्य पर आक्रमण करता और रानियों को कैद कर लेता, भगवान ने जाकर के उसको मारा। तो रानियां बोली प्रभु हमको मुक्त तो कर दिया, लेकिन कौन अपनाएगा, बहुत दिन के साथ रही हूं, आप ही कर लो विवाह। तो भगवान ने एक मुहूर्त में सभी रानियों को का वर्ण किया। 16,100 विवाह किए। 8 विवाह ये हैं, 16,108 विवाह हुए। प्रति रानी से 10 बेटा और एक एक बिटिया। भाई अब जोड़ जाड़ के बताओ कितनी संतान हुई। एक रानी से 10 बेटा, एक एक बिटिया। यूं तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न भय। जोड़ लिए? अच्छा मोबाइल में गुणा ना करिएगा नहीं तो 16,108 गुणे 11 कर दो सब लोग। जोड़ लीजिएगा तो बताइएगा बाद में। अभी आगे भगवान बढ़े हैं, बच्चों के साथ खेल रहे थे बाग में। एक नृग नाम का राजा जो गिरगिट बन करके कुएं में गिरा हुआ था, बच्चों ने देख लिया, दौड़ करके भगवान के पास। अरे पिताजी इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखो। और जब देखा तो गिरगिट पूछा कौन हो भैया? भगवान ने पादा प्रहार के असर छूट गया। बोला मेरा नाम नृग है। अपने राज्य में मैं गैयाओं का दान करता था, एक गैया 2 ब्राह्मणों को दान कर दी भूल करके हमने, जिसके फलस्वरूप दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और मैं गिरगिट बन गया। बोलो जय जय श्री राधे। आइए परीक्षित ने पूछा कन्हैया सुखदेव बाबा से कि बाबा भगवान को सब दीन बंधु कहते रहते हैं, तो क्या भगवान ने कभी दीन को भी किसी को बंधु बनाया है? इसी के जवाब में भगवान ने सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया। आइए हम लोग सुदामा जी का चरित्र श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कैसे हैं सुदामा? ध्यान से सुनना और शांति रखना। बहुत प्यारा चरित्र सुदामा जी का है। शेठ जी कहाँ है? अच्छा अच्छा। श्री कृष्ण से सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के सचमुच सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। परम शांत साधु हैं, इंद्रियों की दासता को स्वीकार नहीं करते, विरक्त हैं। आवाज न कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, परम शांत। जितने सुदामा सहज हैं, पत्नी भी उतनी सहज है। नाम है सुशीला। भगवान के कथन हैं, जो एक बार मुझे कह देता है कि मैं आपका हूं प्रभु, मैं उसके सब दुख दूर कर देता हूं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, और कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से आवृत मेरा। एक दिन भगवान को लगा कि मेरा मित्र बड़ा प्यारा है, इतना स्वाभिमानी है कि कभी अपने मन से आएगा नहीं। बोलो जय श्री राधे। तो मानो भगवान ही ब्राह्मण बन करके एक दिन सुदामा के घर पहुंच गए और द्वार पर अलख लगा दी। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। सुशीला निकली, प्रभु आज आपको भिक्षा हम नहीं दे सकती हैं। क्यों? हे नाथ, सूदक है मेरे घर में। क्यों मैया? सूदक है कि जातक है? हे महात्मन, मेरे घर बिटिया जन्मी है। अच्छा मैया, क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? हमारी बिटिया का नाम तो दरिद्रा है प्रभु। ओ मैया, दरिद्रा ने जन्म दिया तो लेना देना बंद हो गया। लेकिन देवी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? चकित रह गई सुशीला, मेरे पति को कोई जानता है? गरीबी में कौन पूछता है भैया। दुख का समय हो, सुख में आए सबे मिल बैठत राहत चहूं दिस घेरे, और विपत्ति परी सबही संग छाणत को न आवत मेरे। रहा करता है ये संसार साथी जब जर फास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेरे पतिदेव को कोई जानता है? चकित है सुशीला। अरे देवी, तुम नहीं जानती? तुम्हारे पति देव के मित्र तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हैं। क्या बात करते हैं प्रभु? मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देवी, वो बड़े सीधे ब्राह्मण है, कभी तुमसे कहा नहीं होगा। शांति से बैठ जाए, आवाज ना करें। कभी तुमसे कहा नहीं होगा। देवी, एक बार कहना, कभी जाकर के अपने मित्र से मिल लें। एक बार मिलेंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी आए, सांझ को लौट करके पत्नी के चरणों में गिर गई। बोली, प्रभु एक बात जानना चाहती हूँ, क्या आपके मित्र भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण हैं? आंसू आ गए सुदामा को। बोले, देवी सुशीला, वो केवल मेरा मित्र नहीं है, वो तो मेरे भाई के जैसा है। सुशीला, तुम जानती हो, जब बचपन में हम दोनों संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ो करते थे, तो क्लास में जब मैं कोई पाठ भूल जाता था तो मुझे मार खाना पड़ेगा, इस नाते वो सारी चीजें याद रखता था, उसे सब आता था सुशीला। लेकिन मित्र मार खाएगा, इसलिए वो जानबूझ करके सारे पाठ भूल जाया करता था। हे प्रभु, एक बार उनसे मिल लो।
सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रोने लगे सुदामा, बोले देवी इतने दिन बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो क्या उनसे कुछ मांग लूं अपने लिए? मित्र के पास भक्त सज्जनों आशा लेकर नहीं जाना चाहिए, कामना लेकर नहीं जाना चाहिए। सुशीला को लगा जब इनको लेन देन की बात करूंगी तो कभी नहीं जाएंगे। कह पड़ी एक बार मिलो तो प्रभु। हे सुशीला, मित्र से मिलने जाया जाए तो खाली हाथ न जाना चाहिए, क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली आप उसकी चिंता न करें प्रभु, मैं अभी उसकी व्यवस्था करती हूं। दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोसन के यहां गई। याचिस्तो चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंदुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रातुर्भ्रादे दुयायनम। भक्त सज्जनों इतनी गरीबी है सुदामा पे, ध्यान से सुनना, इतनी गरीबी है कि एक घर से कोई 4 मुट्ठी चावल उधार देने को तैयार नहीं है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक घर से 4 मुट्ठी चावल देने वाला कोई नहीं है। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांगा है। याचिस्तो चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तिंदुलान, पृथक पृथक ब्राह्मणों के घर से। अच्छा ले आई तो बांधने की समस्या होने लगी कि बांधा कैसे जाए, किसमें बांध दें, एक ही धोती है। तो धोती का एक पल्लू फाड़ करके उसी में दुबरा तिबरा करके बांध दिया और जाने लगी। तो सुदामा से कहा, सुदामा से सुशीला ने, प्रभु जाइएगा तो एक बात हमारी अपने मित्र से कहिएगा। क्या कह दूंगा? कहना अपने मित्र से कि उनकी भाभी ने कहा है। क्या कहा है? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। हे प्रभु आपके भक्त 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी का व्रत करते हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे प्रभु तुम्हारे भक्त 1 पाख में 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ रोज एकादशी बनी रहती है। प्रभु क्या हमारे यहाँ भी कभी द्वादशी आएगी? चल पड़े सुदामा, कामनाओं के भंवर में डूबते हुए निकल रहे हैं। न जाने इतने दिन बाद मेरा मित्र से मिलने जाऊंगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। मन में तमाम उथल पुथल मची हुई है। पाँव में ठोकरें कंटके लग रही हैं, बढ़ते जा रहे हैं मन में और गाते जा रहे हैं। सुदामा जी है प्यासे नयन दर्शन के, प्रभु तुम्हारो नगर बड़ी दूर है। अब एको परग चला जाए ना, श्याम तुम्हारो सदा मजबूर है। प्यासे नयन दर्शन के, श्याम तोरो नगर बड़ी दूर है। अब एको परग चला जाए ना, श्याम तोरो सदा मजबूर है। प्यासे नयन दर्शन के, श्याम तेरो सखा मजबूर है। अब एको परग चला जाए ना, श्याम तुम्हारो नगर बड़ी दूर है। प्यासे नयन दर्शन के, जय हो श्याम तोरो नगर बड़ी दूर है। अब एको परग चला जाए ना, श्याम तोरो सखा मजबूर है। श्याम तोरो सखा मजबूर है। श्याम तोरो सखा मजबूर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या बंद हो रहा है। बीच बीच में बंद होता है फिर चल जाता है। तो भक्त सज्जनों चले जा रहे हैं, रास्ते में थक गए। मानो रात में ही किसी ने उठा करके कन्हैया को सुदामापुरी से
द्वारिका में पहुंचा दिया हो। एक पथिक मिला, पूछ बैठे सुदामा, भैया हमें तो कृष्णचंद्र के यहाँ जाना है। मुंह पे हाथ रख करके पथिक बोला, प्रभु क्या कह रहे हो? अरे पंडित देवता, जिसका नाम ले रहे हो ऐसे नहीं लिया जाता उसका नाम। हमारे यहाँ के राजा हैं, उनके नामों में विश्लेषण लगता है, कैसे लिया जाता है भैया तू बता दे। पथिक बोला, श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बारे भैया इतनो बड़ो नाम है क्यों आपको? बचपन में जब विद्यालय में पढ़ो करें तो हम लोग उसे कनुआ कह के बुलाते थे। जय जय श्री राधे, कनुआ कह के बुलाते। द्वार पे गए, द्वारपाल ने देखा वस्त्र विकीर्ण हैं, पांव में बीवाएं फटी हैं। द्वारपाल भगवान कृष्ण का द्वारपाल है, जानता है। ध्यान से सुनना बहनों, बताऊं। भीतर गया, भगवान से बोला कि नहीं आज जैसा मित्र आया है तुम्हारा अभी तक नहीं देखा। कैसा है, कौन है? बता पड़ा द्वारपाल, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधाय भी। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों सुदामा नाम सुना आसन से कूद गए भगवान, कूद पड़े। चरण पादुकाओं का ध्यान नहीं रहा। मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, पीतांबर कहीं और गिरा, चरण पादुका कहीं और। द्वार पर आए और कन्हैया ने देखा प्रथम बार जब सुदामा को तो उठा करके अंक से लगा लिया। सुदामा को ऐसा लगा जैसे प्रेम की बाढ़ आ गई हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर ले आए, सिंहासन पर बैठा दिया। चरण को पकड़ करके अपने गोदी में रखा। देखे तो तमाम बीमाएं फटी हुई हैं, कंकरीट घुसे हैं, कई कांटे चुभे हुए हैं। मित्र का यह हाल देख करके श्री द्वारिकाधीश भगवान विकल हो गए। कहने लगे, सुदामा ऐसो बिहाल बीमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर प्रीतो विमुंचन बिंदु नेत्राभ्याम प्रक्षालनम। रुक्मिणी पानी लेकर के आती, इससे पहले भगवान की आंखों से गंगा जमुना की धारा फूट पड़ी। आंसुओं से ही मित्र के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्नान कराया, दिव्य भोजन कराया, सैया पर लेटाया, अपने पर्यंक सैया पर, प्रिया पर्यंक जहां भगवान लेटते हैं। लक्ष्मी जी पंखा करने लगी, भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं। सोचो सुदामा जी को दुनिया गरीब कहती है, हैं? जिन सुदामा की सेवा भगवान लक्ष्मी के पति नारायण कर रहे हो और स्वयं लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हो, वो सुदामा गरीब है, कोई मानेगा? भोजन विश्राम के बाद हाथ देखा तो पोटली चावल की बार बार सुदामा छुपा रहे हैं।
भगवान ने पूछा, सुदामा तुम्हारे हाथ में क्या है गयो भैया, कोई रोग है गयो का? कछु ना कन्हैया, कछु ना भैया, कछु ना। जानते हैं कन्हैया बचपन का ये संकोची है। दौड़ करके पोटली को छीन लिया और खोल करके देखा तो रोने लगे। कृष्ण बोले, सुदामा ये भाभी ने अमृत भेजा है हमारे लिए और तुम इसको छुपा रहे हो। हे सुदामा, आज ये 4 मुट्ठी चावल के बदले अगर तीनों लोक बार दूं तो हमारे लिए कम होगा। इससे सुंदर कुछ नहीं हमें खाने को आज के बाद। भाभी का इतना प्रेम इसमें मिला हुआ है, तीनों लोक बार दूं तो कम है सुदामा। उठा करके 1 मुट्ठी चावल खाया। पहली मुट्ठी खा के प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। पकड़ लिया लक्ष्मी मैया ने। अरे ताली भी बजाओ तो खुल के बजाया करो, कहाँ खोए हो सब ज्ञानीपुर वालों। मेरी तो समझ में बात नहीं आती, एक भक्त हमारा कोई बजाता है तो 4 लोग अगल बगल देख रहे होते हैं। क्या देखोगे दुनिया, आंखें बंद करो और ध्यान से भगवान कन्हैया की झांकी को मन में स्मरण करो। नहीं तो एक बात बता दूं आप सभी से, बहुत पछतावा हाथ लगेगा, बहुत पछताओगे। भैया शशिकांत भैया, हर पानी के बुल्ला जैसन असमा जाला पानी में, अब कुछ नहीं बा पगला जिंदगानी में। कुछ नहीं बा पगला जिंदगानी में, कुछ नहीं बा। नहीं बा पगला जिंदगानी में, कुछ नहीं बा। पूरन कपूतन की बोली से बचिया, पूरन कपूतन के बोली से बचिया। दीनन अनाथन की बोली से बचिया, दीनन अनाथन के बोली से बचिया। नहीं तो जावा, नहीं तो जावा वही पिसाई वाली घानी में। कुछ नहीं बा पगला जिंदगानी में, कुछ नहीं बा पगला जिंदगानी में, कुछ नहीं बा। अभी समय है, संभल जाओगे तो ठीक रहेगा। ध्यान लगा लीजिएगा, भक्ति में मन लग जाए तो बड़ी बड़ी बात है, जल्दी से आता नहीं है मन में। सुदामा जी के चावल खाए हैं, रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, मानो अकेले खाओगे प्रभु, भाभी का भेजा उपहार। कन्हैया बोले, भाभी ने उपहार भेजा तो कुछ कहा जरूर होगा। कह दिया सुदामा ने, भाभी ने कहा तुम्हारी भैया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। इधर कन्हैया ने प्रति उत्तर में कह दिया, भाभी होनी सी तो हो गई पर अब ऐसी ना हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मेरा आशीर्वाद है भाभी, अब तुम्हारे यहाँ कभी एकादशी नहीं होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
इधर सुदामा जी यहाँ हैं, रात में विश्वकर्मा को बुलवाया, जाओ जाओ सुदामा जी को महल को मेरे महल जैसा बना दो एकदम। विश्वकर्मा गए, रात्रि प्रकट भय। सुशीला ने देखा, कहा प्रभु कौन है आप? बोले विश्वकर्मा हूं, भगवान का आदेश हुआ तुम्हारे महल को कृष्ण के महल जैसा बनाना है। सुशीला बोली, हाथ जोड़ के कहे प्रभु ये वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है नाथ, इसमें एक अकेले हमारे लिए आप महल बनाइएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं मेरे पति देव जब जाने लगे भगवान कृष्ण से मिलने, तो देने के लिए मेरे पास तो मुट्ठी चावल भी नहीं था, ये तो पड़ोसियों से मांग लाई थी। अब जब मेरा अच्छा दिन आ रहा है तो क्या इन पड़ोसियों को हमें भूल जाना चाहिए? भगवान बोले नहीं देवी, भूलना नहीं चाहिए, आप तो आदेश करो क्या चाहती हो। सुशीला बोली मेरे घर पर कृपा करना हो प्रभु तो पहले पूरी वृंदापुरी का उद्धार आप। भगवान का आदेश मिला, एक ब्राह्मण के द्वारा पूरी वृंदापुरी का उद्धार हुआ, घर घर सज गए सबके। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। एक विप्र जिस गांव में हो जाएगा वहां कल्याण हो जाएगा भक्तों। और सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने परोक्ष में कुछ दिया नहीं कि परोक्ष में दूंगा तो मेरा मित्र सर झुका लेगा, कर्जी हो जाएगा। जाते जाते सुदामा भैया चलता हूं, कुछ कह दे कुछ दे दे, नहीं दिया। रास्ते में आए सोच रहे थे ठीक ही किया मेरे मित्र ने धन नहीं दिया। भाई साहब कहां चले गए? भैया तो लौट करके आए, अपना मंदिर देख करके नहीं पहचान पा रहे हैं, सोच रहे हैं हाथ थी मेरी टूटी छानी अब मत कंचन महल खड़ो। सुदामा मंदिर देख डरे, कौन है कौन आ गया यहाँ, अपना ही घर नहीं पहचान पा रहे। लौट करके आए, भगवान की कृपा को पा करके सुदामा जी ने बार बार अपने मित्र को धन्यवाद कहा। इसी के साथ सुदामा जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आइए विश्राम कथा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक पौंड्रक नाम का राजा जिसे भगवान बनने की बड़ी इच्छा है, ऑटोमेटिक गरुड़ बनाया, सुदर्शन बनाया। भगवान को पता चला, भगवान ने उसका सर काटा। काशीराज उसका मित्र उठा करके फेंक दिया बनारस में, जहां काशी जाते हैं सब। पौंड्रक को भगवान ने समाप्त किया। उधर एक दिन भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए, ब्रजवासियों को बुलाया, दाऊ जी को, दारू सारथी को कहा भैया चले आओ। उद्धव से कहने लगे भगवान के जाओ जाओ वृंदापुर द्वारिकापुर से वासियों से कह दो कि 7 दिन बाद समुद्र में डूब जाएगी द्वारिका, सब अपना अपना धाम देख लें। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया बैठ गए। बहलिया आया, बाण मारा, जा करके क्षमा मांगी। भगवान बोले कोई नहीं, बाली बन करके, बाली को मैंने बाण मारा था, तूने मुझे मारा है। और ये बिटिया आरती सोनी मंच का सम्मान कर रही है, एक बार जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके मार्ग पर अग्रसर हो, लंबी उम्र भारी विद्या आपको प्रदान करें, हमारा आशीर्वाद है। फिर से जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, सारी बात उद्धव को चरण पादुका दे करके बद्री विशाल भेजा। और अपने लोग कहते हैं देखते देखते भगवान का वह प्रकाश दीप्यमान होकर के, चमक करके, नीला प्रकाश होकर के भागवत के श्यामल अक्षरों में समा गया। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। और उद्धव जी बद्री विशाल गए। इधर परीक्षित को कथा सुना करके सुखदेव भगवान बोले राजन क्या लगता है आपको? बोले आज महाराज 7वां दिन है, आज तक्षक आएगा काटेगा, आज ही मरूंगा। भगवान बोले राजन किम तुम मरिष्यति दोष बुद्ध्या, राजन क्या तुम मरोगे? याद आया, नहीं नहीं भगवान, ना मैं मरता हूं ना जन्म लेता हूं, आत्म तत्व में निश्चित हो गए परीक्षित।
सुखदेव को लगा इनका हो गया कल्याण, सुखदेव बाबा भी अंतर्धान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। और इधर तक्षक नाग चला, तक्षक नाग चला, रास्ते में आ रहा था, एक महात्मा मिल गए, बोले जाने नहीं दूंगा, अपने राजा को काटने नहीं दूंगा। क्या करोगे? तुम काट लोगे तो मैं बचा लूंगा उनको। बोले जय श्री राधे। कैसे बचा लोगे? पेड़ पर काटा, तक्षक नाग ने, सूख गया पेड़, महात्मा ने जल लेकर के मंत्रित करके मारा, फिर से हरा हो गया। तो तक्षक नाग को लगा तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा, नहीं मरेंगे परीक्षित। तो तमाम धन संपत्ति घूस दे करके लौटा दिया उस ब्राह्मण को, और अपने आया छद्मवेश में, फूल के बीच बैठ करके काट लिया परीक्षित को। शरीर भस्म हो गया, आत्मा भगवान में परिणित हो गई। बोल परीक्षित भगवान की जय हो। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला मेरे पिताजी को तक्षक ने काटा, सर्पेष्टि यज्ञ कर डाला, और सैकड़ों सर्पों को उसी यज्ञ में जला करके सबको स्वाहा करने लगे। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट भय, बोले महाराज जन्मेजय ये क्या कर रहे हो आप? मना किया। आस्तिक मुनि आए, आस्तिक मुनि ने समझाया, जिस घर में सांप ज्यादा निकलते हो बिच्छू, ये मंत्र है, आस्तिक मुनि का नाम लेकर के बांध दीजिएगा घर को पीली हरदी से, किसी हरदी से घेर दीजिएगा घर को किनारे किनारे, आस्तिक मुनि का नाम लेकर के, तो सांप और बिच्छू घर में कम आएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। इस प्रकार परीक्षित को मोक्ष दिया। महाराज दत्तात्रेय जी के द्वारा सुख के साधन बताए। 24 चीजों को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी महाराज ने सुख पाया। चींटी को, हाथी को, रापा को, चंद्रमा को। ये पूरी दुनिया ऐसी है भक्तजनों जो माया में फंसना चाहती, निकलना। हाँ, जैसे एक चौधरी जी से ध्यान सुनना, चौधरी जी थे, एक भैंस खरीद के लेके आए, और गोल गोल सींग वाली, गोल गोल वाली सींग वाली भैंस लाए। और भैंस भी की सींग गोल इतनी, चौधरी जी मन में विचार करें कि इसके सींग की गोलाई इतनी है कि इसमें मेरा सर चला जाए। अच्छा, सोचते रोज थे, मौका कभी मिला नहीं कि इसमें सर डालें। एक दिन भैंस बैठी हुई थी और संयोग से गए और सर उसके सींग में, बोलो जय श्री राधे, फंसा दिए। भैंस को लगे कि इतना भारी मेरी सींग में क्या फंस गया, छटपटा के खड़ी भई, चौधरी जी को लेकर भगी। गांव में हल्ला मच गया, अरे फंस गए चौधरी भैंस की सींग में। दौड़ करके किसी तरीके से पकड़ा, जकड़ा, छुड़ाया। इतने में चौधराइन आई, अरे बुढ़ापे में थारी मती मारी गई, बिना सोचे समझे सब काम करो, तुम्हें कहाँ जरूरत थी भैंस के सींग में सर फंसाने की, बिना सोचे बेचारे काम करते हो। चौधरी जी बुरे बावरी, बिना सोचे बेचारे ना करो, एक हफ्ते से यही तो सोच रहा था। बोलो जय श्री राधे, कि कब सर फंसा दूं। तो ये जो भागवत कथा आप सभी ने सुनी है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। सुखदेव बाबा जी के द्वारा परीक्षित को और सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों के पावन संगीत आप सुनाई गई, आपने सुना। आइए भागवत का आखिरी श्लोक सब लोग श्रवण कर लें, उसके बाद तब यह मैं एक प्रसंग चोर नारायण का आप सभी को सुनाऊंगा, उसके बाद तब विवाह शुरू हो जाएगा। इसी पर सब लोग साथ में हमारे कह दीजिएगा, नाम संकीर्तनम कीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग जोर जोर से कहिएगा, सर्व सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख समनः दुख समनः तम तम नमामि नमामि हरि हरि परम परम नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि तम नमामि हरि हरि परम। परम। बोल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए, मैंने कहा था पंडित जी की एक कथा सुनाऊंगा, वो सुन लीजिए, उसके बाद तब विवाह हम लोग शुरू कराएं। झांकी आएगी मैया की।
हमसे बुलवाया जाएगा। चलिए पंडित जी की गाथा आप लोग सुने कि दुनिया तो है सब मतलब की और नहीं रहा किसी से नाता है, अपने अपने पर मान किए नर खाता और कमाता, अपने अपने परमान किए नर खाता और कमाता है, अपने अपने परमान किए नर खाता और कमाता है।